दोस्तों नमस्कार। हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला अध्याय, तथागत को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास। अपना अध्याय स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारी वीडियो देखें, पुरानी वीडियो देखें, उसमें हमें कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट फर्दर चाहिए, और उससे आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें ये भी बताइए, ताकि हम अपनी वीडियो को उसके अनुसार इम्प्रूव करें, अच्छा बनाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेशनल लाइंस और हमें और शेयर करिए अपने प्रियजनों के साथ में। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, बेल आइकॉन जरूर ऑन करिए ताकि हमारी जो वीडियो आती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब हम चालू करते हैं अपनी वीडियो कहानी का, तथागत को गृहस्थ बनाने का अंतिम प्रयास। सुशोधन यह सोच कर जोर जोर से रोया कि उसका पुत्र चला जाएगा और अब वह उसे फिर से न देख सकेगा। तब सुशोधन ने अपने मंत्री और अपने पुरोहित से कहा कि क्या वे जाकर उसके पुत्र सिद्धार्थ को मनाएंगे कि वह घर वापस रुककर अपने परिवार में शामिल हो जाए। राजा की इच्छा के अनुसार घर के पुरोहित मंत्री के साथ गए और अभी जबकि भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे, उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने अच्छे से अभिवादन किया और उनकी अनुमति पाकर एक और बैठ गए। पेड़ की छाया के नीचे बैठे तथागत को राजपुरोहित ने इस प्रकार संबोधित किया, हे राजकुमार, एक क्षण के लिए राजा की भावनाओं पर विचार करो, जिनका हृदय आपकी विदाई के तीर से बिंधा हुआ होने के कारण उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बह रही है। उनकी इच्छा है कि आप फिर से लौट आए, वह तभी शांति से मर सकेंगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारा संकल्प धम्म पर स्थित है और मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारा यह उद्देश्य वज्र के समान अटल है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से मेरा दिल दुख की अग्नि की लपटों से जल रहा है। लौट आओ, क्योंकि तुम कर्तव्य से प्यार करते हो। कर्तव्य के लिए ही तुम इस उद्देश्य को छोड़ दो। कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का आनंद भोगो, बाद में शास्त्र मत के अनुसार तुम वन में जा सकते हो। अपने दुखी संबंधियों की अवहेलना मत करो। सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना ही धर्म है। धम्म की साधना जंगल में ही नहीं होती, परिव्राजक नगर में रहकर भी मोक्ष लाभ कर सकते हैं। ज्ञान और आचरण ही धम्म के यथार्थ साधन है। साधु वेश और वनवास तो केवल कायरता के निशान है। साक्यराज दुख के सागर में डूबे हुए हैं, तुम्हारे कारण उत्पन्न दुखों की लहर में डूबे हुए हैं। समुद्र में डूबती हुई गाय की तरह उनकी हालत है। तुम उन बेसहारा और आरक्षित राजा का उद्धार करो और उस रानी प्रजापति गौतमी के बारे में भी सोचो, जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया और अभी तक वहां नहीं गई जहां अगस्त्य रहते हैं। आप उनकी तनिक भी चिंता नहीं कर रहे हैं और बिना बछड़े की गौ की तरह निरंतर शोक करती रहती है। निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को तो संतुष्ट रखना ही चाहेंगे और अपने पति के जीवित रहते हुए भी एक विधवा की तरह दुखी रहती है, अथवा एक हंसनी की तरह रहती है जिसका हंस उससे बिछड़ गया है, अथवा उस हथनी की तरह है जिसका हाथी उसे जंगल में छोड़कर चला गया। राजपुरोहित के वचन सुनकर तथागत ने एक क्षण सोचा, अपने सद्गुणों के पर विचार किया और उसने अपना सौम्य उत्तर दिया। भगवान बुद्ध ने क्या उत्तर दिया हम बताते हैं। भगवान बुद्ध ने का उत्तर इस तरह है, मेरे प्रति राजा का जो वात्सल्य भाव है, मैं भली भांति परिचित हूँ, विशेष रूप से वह जो उन्होंने मेरे प्रति दर्शाया है। लेकिन यह सब जानते हुए भी संसार में व्याप्त
रोग और दुख से चिंतित होकर मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए विवश हूँ। यदि संसार में प्रियजनों से यह वियोग न होता तो कौन है जो अपने प्रियजनों के साथ रहने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन एक बार ऐसा होने के बाद भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा। इसलिए इतना प्रिय होने पर भी मैं अपने पिता को छोड़कर जा रहा हूं। लेकिन मैं उसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं राजा के दुख का कारण हूं, जबकि अपने इस सोपन समागम में भी यह भावी वियोग की चिंता से पीड़ित हैं। विभिन्न परिणामों के नाना रूपों को देखकर इसलिए इस विषय पर में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। ना कोई पुत्र और ना ही कोई संबंधी दुख का कारण है। यह दुख एक साथ अविद्या के कारण ही होता है। जैसे सड़क पर चलते यात्री बिछड़ कर अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही सभी प्राणियों के लिए समय आने पर बिछड़ना निश्चित है। तब एक बुद्धिमान आदमी किसी भी स्वजन से बिछड़ने पर क्यों दुखी हो, भले ही वह स्वजन से प्यार करता हो। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ यहाँ चला जैसे सड़क पर चलते यात्री बिछड़कर अपने अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही सभी प्राणियों के लिए समय आने पर बिछड़ना निश्चित है। तब एक बुद्धिमानी आदमी किसी भी स्वजन से बिछड़ने पर क्यों दुखी हो, भले ही वह उस स्वजन से प्यार करता हो। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ चला आता है और फिर यहाँ से छीन ले जाने के बाद वह फिर वापस वहीं चला जाता है। वहां जाने के बाद वह अन्यत्र चला जाता है। यही मानव मात्र का परिणाम है। मुक्त पुरुष इस सब के लिए चिंता करे। माँ के गर्भ से जन्म लेने के क्षण से ही मृत्यु तक अनुबंध स्वाभाविक है। तो आपने अपने पुत्र के स्नेह में मेरे मनगमन को असमय क्यों कहा। किसी संसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय गलत हो सकता है। समय कभी अलग न होने वाली चीज की तरह सभी के साथ संबंध है। समय संसार को नाना प्रकार की परिवर्तनों में से गुजारता है और समय सुख के लिए उपयुक्त है। वही वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। यह श्रेष्ठ विचार है कि एक राजा अपने राज्य देने में इच्छुक हो, और यह एक पिता के उपयुक्त भी है। लेकिन मेरे लिए यह स्वीकार कर लेना ऐसा ही होगा जैसे कोई रोगी स्वाद के लोभ में प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्याधिकारी अच्छे भोजन विष मिले लगते हैं, और कमल के फूलों की शांत शैया पर लगता है मगरमच्छ लेट रहे हों। तो इसके जो भगवान बुद्ध के जो अंत उसका दिया, उसके मंत्री क्या उत्तर था, वो इस तरह है। बुद्ध का उनके सद्गुण, ज्ञान और गरिमा के अनुरूप तृष्णा विमुक्त, तर्कपूर्ण और सार गर्भित कथन सुनकर मंत्री ने उत्तर दिया, आपका यह संकल्प एक श्रेष्ठ परामर्श है। किसी भी तरह अनुपयुक्त नहीं है, किंतु केवल वर्तमान समय के लिए अनुपयुक्त है। यह किसी भी तरह आपका कर्तव्य नहीं हो सकता कि स्नेहपूर्वक कर्तव्य के बजाय आप अपने पिता को वृद्धावस्था में दुख में छोड़कर चले जाएं। निश्चय से आपकी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, अथवा यह कर्तव्य धन वैभव को समझ पाने में कुशल नहीं है, जबकि किसी आदर्श प्रमाण के लिए आप विद्यमान लक्ष्य का त्याग करने जा रहे हैं। कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, दूसरों विश्वास के साथ कहते हैं कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यह उचित है कि आप उन भोगों का आनंद लो जो आपको प्राप्त हो सके। यदि परलोक में कोई कार्यकलाप है तो हम अवसर आने पर उसका भी आनंद भोग लेंगे, किंतु यदि इस जीवन में कोई कार्यकलाप है ही नहीं तो फिर संपूर्ण संसार के लिए बिना प्रयास के मुक्त निश्चय है। कुछ कहते हैं कि पुनर्जन्म है, किंतु वो मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है, गर्म होती है, जैसे पानी स्वभाव से ही तरल होता है,
इसी प्रकार हम सभी स्वभाव से ही संसरणशील हैं। कुछ का मत है सभी प्रकार की वस्तुएं स्वभावज हैं, अच्छी हो बुरी हो, चाहे सत हो चाहे असत हो। यह संसार ही स्वभावज है, इसलिए भी हमारे सब प्रयास व्यर्थ हैं। जब इंद्रियों की प्रक्रिया निश्चित है और बाह्य पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है, उसे कौन कैसे बदल सकता है? क्या यह सब प्राकृतिक ही नहीं है? पानी तो आग को बुझा देता है और आग भी पानी को भाप की तरह उड़ा देती है। ये सभी तत्व जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक रूपता से संसार का निर्माण करते हैं। गर्भ में भ्रूण स्वाभाविक रूप से हाथ पांव पेट पीठ और सर द्वारा संयुक्त रूप से उत्पन्न होता है और फिर चेतना शक्ति मिल जाती है। बुद्धिमानों का कहना है कि यह सब प्राकृतिक ही है। कांटों के तीखेपन को कौन उत्पन्न करता है? अथवा पशुओं और पक्षियों के विभिन्न स्वभावों कांटों के तीखेपन को कौन उत्पन्न करता है? अथवा पशुओं के और पक्षियों के विभिन्न स्वभावों को कांटों के तीखेपन को कौन उत्पन्न करता है? अथवा पशुओं और पक्षियों के विभिन्न स्वभावों को कौन रचता है? यह सब प्राकृतिक ही है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जिसमें चेतना कारण हो, या फिर चेतना का अस्तित्व ही कैसे हो सकता है? कुछ का कहना है कि यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतना आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता ही क्या है? जो सृष्टि की गति का कारण है, वही उस गति का अवरुद्ध ही करेगा। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर करते हैं, किंतु उसका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास होता है, किंतु मोक्ष तो प्रयास द्वारा ही प्राप्त होता है। आदमी संतान उत्पन्न के द्वारा पितृ रण को उत्पन्न प्राप्त करता होता है। पवित्र विद्या द्वारा ऋषि रण से और युगों द्वारा देव रण से। वह इन तीन रणों के साथ पैदा होता है। जो इन तीनों रणों से मुक्त है वह वास्तव में मुक्त है। इसलिए नियमों के इस क्रम द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति उसे मुक्ति का आश्वासन प्रदान करता है जो प्रयासरत होता है, और जो इस क्रम में बिना पूरी शक्ति के साथ भी मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, उन्हें केवल थकावट ही प्राप्त होती है। इसलिए हे सौम्य तरुण, यदि मोक्ष की चाह है हे सौम्य तरुण, यदि मोक्ष की चाह है तो उचित ढंग से शास्त्र क्रम का पालन करो। इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा भी दुख में मोक्ष पा जाएगा। और जहां तक आपको वन में दोबारा गस्ते में वापस लौट जाने पर होने वाली बुराई की आशंका है, तो इस विचार से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व समय में भी लोग वन में जाकर वापस गस्ते में लौटे थे। उन्होंने बताया कि अम्बरीश, द्रुमकेश, राम आदि लौटकर आए थे। भगवान बुद्ध का दृढ़ संकल्प था। उन्होंने किसका क्या आंसर दिया? तब उस मंत्री के स्नेहपूर्वक और स्वामी भक्ति से भरे वचन सुनकर, जो उस राजा की आंखों के समान था, दृढ़ संकल्पी बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, जो यथोचित और विषयानुसार था, और जो न ही जटिल था अथवा जल्दबाजी में दिया गया था। कुछ अस्तित्व में है या नहीं, इस संदेहपूर्वक की निराकरण दूसरों के शब्दों में नहीं किया जाना चाहिए। तपस्या और साधना द्वारा मैंने स्वयं को सत्य को जान लिया है। इस विषय से संबंधित सत्य को मैं स्वयं ही ग्रहण करूंगा। मैं किसी भी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता जो अज्ञान मिश्रित है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही नहीं मान सकता
जिसमें सैकड़ों बातों को यूं ही पहले से सही मान लिया गया हो। कौन बुद्धिमान आदमी किसी दूसरे पर आश्रित होकर किसी बात को विश्वास करेगा? मानव जाति तो एक अंधे की तरह है जो अंधेरे में दूसरे अंधे के पीछे चलने वाली है। लेकिन यदि मैं सत्य को ना भी देख पाऊं तो भी यदि भलाई और बुराई के विषय में संदेह किया जाता है, तब भी आदमी का चित्त भलाई में ही लगा रहना चाहिए। लेकिन यह देखकर कि इस पवित्र परंपरा का कोई आधार नहीं है, उसी बात को ठीक समझो जो सही है और जो विश्वसनीय लोगों का वचन है। और विश्वसनीयता का अर्थ है गलतियों का अभाव जो सर्वथा दोष रहित है। वह असत्य का आलाप नहीं करेगा। और जो कुछ भी आपने मुझे घर लौट चलने के बारे में कहा वो है, और जो उदाहरण आपने प्रस्तुत किए हैं वह प्रमाणित नहीं है, क्योंकि कर्तव्य निश्चित करने के लिए तुम कैसे उन लोगों को प्रमाणिकता का उदाहरण कर सकते हो जिन्होंने अपने ही व्रत को तोड़ दिया है। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे और चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, मैं भी किसी स्थिति में इंद्रिय विषयोन्मुख होकर घर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रविष्ट हो जाऊंगा, किंतु बिना अपने उद्देश्य मानव कल्याण के उद्देश्य को पूरा किए घर नहीं लौटूंगा। अपने संकल्प के अनुसार वृत्त के साथ सिद्धार्थ उठे और अपने मार्ग पर चल दिए। सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प को सुनकर आंखों में आंसू भरे हुए वे दोनों मंत्री और पुरोहित आशा भरे नेत्रों से देखते हुए सिद्धार्थ के पीछे पीछे कुछ दूर तक चले और फिर अपने दुख पर काबू पा लेने के बाद कपिलवस्तु लौट आए। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट पड़े, किंतु यदा कदा रुक कर पीछे देखते भी जाते थे। वे न तो उन्हें मार्ग पर जाते हुए देख सकते थे और न ही उन्हें आंखों से ओझल होने देना चाहते थे, जो अपने आवाज से चमक रहे थे और सूर्य के समान पहुंच से परे थे। सुराजपुत्र के घर लौट पाने की असमर्थ होकर मंत्री और पुरोहित लड़खड़ाते कदमों से लौट आए। वे आपस में कह रहे थे, हम कैसे जाकर राजा को मुंह दिखाएंगे जो अपने प्रिय पुत्र के लिए तरस रहे हो। सो ये था तथागत को घर वापस लाने का प्रयास सुशोधन का, और कैसे उनके मंत्रियों ने गौतम बुद्ध को समझाया और कैसे गौतम बुद्ध ने उनका जवाब दिया। सो आज का हमारा ये अध्याय हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब अपने अगले अध्याय पर। धन्यवाद।